चीटिंग है चीटिंग। अनु तू ये चीटिंग नहीं छोड़। ओ अनु लेकर आए, अनु प्लेयर की जरूरत है। आ जा भाई भी चप्पल चप्पल है रामा। ओहो सिया वाह पकड़ लिया। हां अरे भाई वेटिंग कर थोड़ी। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक नए व्लॉग आप सभी के सामने है और आज दिन है शुक्रवार और तारीख है आज 17 और आज है हमारे यहाँ पे चतुर्थी का व्रत है। जो गणेश चतुर्थी होती है, तिल चौथ बोलते हैं जिसे, वो उसका व्रत है। हमारे यहाँ पे ना 4 चौथ का व्रत होता है। जैसे सबसे पहले करवा चौथ, उसके बाद में माघ महीने की चतुर्थी व्रत और फिर बाद में बैसाख महीने की चतुर्थी व्रत और फिर भाद्रपद महीने की चतुर्थी व्रत। ये 4 चौथ सबसे बड़ी होती है जो मतलब हम लोग मनाते हैं और इस दिन व्रत करते हैं। तो आज वही है, माघ महीने की चतुर्थी का व्रत है। तो मतलब इसको भी करवा चौथ की तरह ही हम लोग मनाते हैं, मतलब उसी तरह से व्रत रखते हैं, उसी तरह से मनाते हैं। तो आज वही है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, शाम के खाने की तैयारी। और हमारे यहाँ चतुर्थी का व्रत होता है ना, उसमें दाल चूरमा तो बनता ही है साथ में, और मतलब स्पेशली दाल चूरमा ही बनता है। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी करने में लगी हूँ। और इस चतुर्थी के व्रत को ना तिलकुटा चौथ भी बोलते हैं, तो वही है। तो यहाँ पे मैं ना सबसे पहले दाल बना रही हूँ और उसके बाद में सब्जी रोटी और चूरमा बनेगा। तो यहाँ पे वही तैयारी कर रही हूँ। और अभी शाम को कहानी भी सुननी है। ये है शाम का 6:30 बजे का टाइम है जो मैं खाने बना रही हूँ। इस टाइम 6:30 हुए हैं। तो मैंने मूंग की दाल को धो के कुकर में चढ़ा दिया था और वो सीटी आ जाएगी तब तक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा, और आटा गूंद के रख दूँगी। और आज व्रत है, मम्मी का भी व्रत है, मेरी भी व्रत है। और मेरी सिस्टर रिश्ते में मेरी देवरानी हो गई, और ऐसे मेरी सिस्टर है, रियल सिस्टर है, मेरी बहन है। तो वो लोग जयपुर रहते हैं, तो अभी वो लोग भी पहुँचने वाले हैं यहीं पर। तो सभी के खाने की तैयारी यहाँ पर करनी है मुझे। तो आटा गूंद रही हूँ सबसे पहले और दाल को चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आटा हमारा गूंद चुका है और इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं यहाँ पे काट लेती हूँ सब्जी। और क्या आपके यहाँ पे ये तिलकुटा वाली चौथ, तिल चौथ है, ये आपके यहाँ पे मनाते हैं क्या, व्रत करते हैं कि? ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं गोभी काट रही हूँ और ये गोभी जो है ना पूरी ख़राब हो रखी है, मतलब पूरे पत्ते इसके ख़राब हो रखे हैं। तो यहाँ मैं इसको काट रही हूँ छाँट के सारी, मतलब कितनी तो सारी मैंने ऐसे ही निकाल दी, कितनी सारी ख़राब निकल गई है ये, और यहाँ से पूरी ख़राब हो रखी है। तो मैंने इसको काट लिया और आलू और गोभी की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छे से धो लिया है और 2-3 पानी में, और उसके बाद मैं यहाँ पे मिर्ची काट रही हूँ। मैं मिर्ची साथ में काट के डाल दूँगी। और व्रत वाले दिन क्या होता है ना, सिंपल सा खाना बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का, तो उसमें ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिंपल सादा सिंपल खाना बनता है। तो यहाँ पे तेल डाल दिया मैंने, सरसों का तेल डाल दिया था। और जो व्रत वाले दिन खाना बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, अगर लहसुन प्याज नहीं डालते हैं ना तो यहाँ पे मैंने तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और मैं क्या करती हूँ ना, तेल में हल्दी डालती हूँ। तेल में अगर हल्दी डालती हूँ ना, उसका कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में हल्दी का, और थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने छोंक लगा दिया सब्ज़ी को और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, पक जाए सब्ज़ी तब। और इधर साइड वाले चूल्हे पे ना मैं दाल को छोंक लगा दूँगी, तड़का लगा दूँगी उसमें। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी एक कढ़ाई और उसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच घी, और यहाँ पे जीरा वगैरह डाल के सिंपल सा हमारा दाल का तड़का लग जाएगा। और प्याज वगैरह कुछ डालने हैं नहीं, लहसुन वगैरह। तो यहाँ पे मैंने टमाटर काट दिया था और अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी साथ में हींग डाल दी थी, बस यही था। और पालक डालूँगी, पालक वाली दाल बनेगी तो बाद में पालक डाल दूँगी काट के। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को छौंक दिया है और इसी में मैं मिर्ची डाल दूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी और बस पानी डाल दिया था। और यहाँ पे कटा हुआ पालक डाल दिया था। ये पालक ना हमारे घर पे लगाया हुआ है अभी सर्दियों में। हम हर बार सर्दियों में पालक घर पे ही लगाते हैं, मेथी, पालक और हरा धनिया। तो हमें कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर पे ही हो जाती है सारी हरी सब्जियां। और पराठे वगैरह बनाने के लिए यहीं से काम में ले लेते हैं।
तो यहाँ पे जो दाल वाला तड़का था ना वो अच्छे से उबल चुका है। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल दी थी उबली हुई और इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगी। तो यहाँ पे दाल भी बन चुकी है और सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं, सब्ज़ी भी बन गई होगी। तो उसमें मसाले डालने बाकी है अभी। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। टमाटर डाल दिया था मैंने कटा हुआ और मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, बस यही डाला था। तो हमारे यहाँ पे सिंपल सी आलू और गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटी। और यहाँ पे पापा और मेरे देवर जी और मेरी बहन वो सब भी जयपुर से आ गए थे। तो जयपुर से वहाँ से मिठाई लेके आए हैं ये सब। तो मीठा बनाने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा चूरमा बनाना मतलब कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि चौथ माता को भोग लगता है, इसलिए चूरमा बनाया था थोड़ा। और मिठाई ये लेके आ गए थे। तो ये है घेवर जो राजस्थान का फेमस है, और फेनी है, और लड्डू है, और पेस्ट्री है। तो ये मिठाई हो गई। तो यहाँ पे हमारा सारा खाना बन के तैयार हो गया है और अभी ये किचन पूरा भी फैला पड़ा है। तो इसको हम करेंगे साफ़ और उसके बाद में हमें सुननी है कहानी। और यहाँ पे सारी कहानी की मम्मी ने तैयारी कर दी है। अभी मैं सुनूँगी कहानी, क्योंकि ना काम करते करते ही 9 बज गए थे और 9:30 बजे का टाइम था चाँद निकलने का। तो अभी मुझे यहाँ पे मम्मी सुना रही कहानी और उसके बाद में कहानी सुन के फिर चाँद को लगाएंगे अर्घ। कुछ बोले काई देवे कि धन लाच लिच भी सब कुछ देवे कि मैं से नज को तिल कुटो बोल दो सवा सिर को। और यहाँ पे हमारे चाँद देवता निकल गए हैं और ये 9:30 बजे ही निकले थे, 9:45 पे निकले थे। तो यहाँ पे हम दे देंगे अर्घ चाँद को और उसके बाद में मम्मी को यहाँ पे प्रणाम किया, सासू जी को। और यहाँ पे जो भी हम सासू जी को देते हैं वो दिया चाँद को रख दे के। उसके बाद में हम खाएंगे खाना। तो ये है हमारे आज का व्लॉग। और कैसा लगा हमारा व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और व्लॉग कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके यहाँ पे चतुर्थी व्रत ये करते हैं क्या, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर।